भावलपुर का आपको थोड़ा-सा बताता हूँ। मैं जिस टाइम मेरा कैमरा ऑन है इस टाइम, आई थिंक पब्लिक देख रही होगी। जिस टाइम मैं इस जगह पे बैठा हुआ हूँ, इसी जगह पर मैं बैठा हुआ था और 12 बज के ऑलमोस्ट 34 मिनट के करीब का वक़्त था कि अचानक ना मुझे ज़ोरदार झोंका, जैसे आंधी का आता है, उस तरह से मुझे सुनाई दिया। जैसे मुझे लगा शायद आंधी आ गई है बाहर, एकदम से। जगह ये मेरे पर्दे पूरे उड़ गए, यूँ पूरे उड़े पर्दे। और उसके बाद मैं बाहर की तरफ भागा हूँ कि आखिर क्या हुआ है साथ वाले घर की, मुझे इस तरह फ़ील हुआ है कि साथ वाले घर की दीवार गिर गई है। और ज़लज़ले, जैसे ज़लज़ला आता है आपके पूरा घर हिल रहा था मेरा, क्योंकि मेरे घर से तकरीबन 4 किलोमीटर के फासले के ऊपर जो जगह है, वो मुकम्मल तौर पे तबाह हो गई है। और फिर मैं भागता हूँ बाहर की तरफ, मैं देखता हूँ बाहर जाके तो पूरा आसमान एक साइड से लाल हुआ होता है। उस अच्छा। टाइम मैंने डायरेक्टली मिसाइल गिरते हुए देखा है। लास्ट मिसाइल जो गिरा है वो मैंने देखा है एक साइड से आसमान के ऊपर, रेड कलर आसमान पूरा लाल हुआ होता है उस साइड से। और मुझे उस टाइम समझ नहीं आई, मुझे लगा शायद, मैंने कुछ लोगों को, मुझे लगा शायद तो पाक फौज मशकें कर रही है या कुछ इस तरह का हो रहा है। लेकिन जो उस टाइम मुझे जोल्ट फील हुए हैं ज़लज़ले टाइप के, मुझे पहले तो समझ ही नहीं लगी। मुझे लगा शायद आप देख रहे होंगे मेरे इस टाइम भी औसान खता हुए हैं। और उसके बाद तो बस एक बुखलाहट हो गई। इवन क्योंकि न्यूज़ में लगा रहा हूँ, न्यूज़ पेपर भी तब कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने तो इंस्टेंटली होते हुए देखा है ना, मैं न्यूज़ देख रहा हूँ, मुझे पता नहीं लग रहा कि हो क्या रहा है। और पूरे खौफ का समा फैल गया पूरे भावलपुर में, लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और लोगों ने कल में कवित शुरू कर दिया कि शायद कोई आफत आ गई है, कुदरती आफत आ गई है, शायद ज़लज़ला शुरू हो गया है। तो भावलपुर में इस तरह से पूरा मंज़र मैं आपको लाइव बता चुका हूँ, इस तरह से फ़ील हुआ है। फिर हमें आहिस्ता-आहिस्ता पता लगा कि भावलपुर के अंदर इंडिया ने हमला कर दिया है। अच्छा, इस टाइम सिचुएशन क्या है भावलपुर में? मुझे ये बताएं कि इस टाइम लोगों में जो खौफ और हरास पाया जा रहा है, सिचुएशन इस क्या है? इस टाइम में अगर आपको कहूँ कि पूरा भावलपुर इस टाइम जाग रहा है, जो सो रहे थे लोग उठ गए हैं, तो ये बात गलत नहीं होगी। पूरा भावलपुर इस टाइम, कोई आज रात नहीं सोया, क्योंकि दूर-दूर तक जिसका घर भावलपुर से 7 किलोमीटर दूर भी है ना, उसने भी ये शॉक वेव जो है ना वो फ़ील किया है। लोग उठ गए हैं अपने उससे, और लोग सो नहीं पा रहे इस टाइम, क्योंकि लोगों के दिलों में डर बैठ गया है कि इतना शिद्दत से उन्होंने हमला फ़ील किया है। और कई लोग तो मौके के ऊपर जहाँ पर हमला हुआ है, उनकी वीडियोज़ भी आपने देखी होंगी, आई हैं। तो बताया ये जा रहा है कि हमला हुआ है, उसके बाद लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, तो आखिरी हमले की ज़द में वो लोग भी आ गए, जिनके ऊपर हमला हुआ है। और इस टाइम भावल विक्टोरिया हॉस्पिटल के अंदर ऑलमोस्ट आई थिंक कोई खबरों के मुताबिक 14 लोग हैं जो इस टाइम ज़ख्मी हुए हैं। जो मैंने खुद सुनी है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले एक आया है, उसके बाद कुछ, ये जितने भी हमले हुए हैं, ये 2-2 मिनट के फासले से हुए हैं। ऑलमोस्ट मैंने जो खुद अपने कानों से सुनी है, वो 4 हमलों की आवाज़ें सुनी हैं, जो मैंने अपने घर के सीसीटीवी कैमरे के अंदर दोबारा सुनी है। वो 4 हमलों को मैं आप कन्फर्म कर सकता हूँ कि 4 मिसाइल्स की भरपूर आवाज़ सुनी गई है पूरे भाग। और आसमान एक साइड से रेड था, मैं भाग के बाहर की तरफ निकला हूँ कि आखिर हो क्या रहा है। मुझे लगा कि शायद कुछ साथ घर की दीवार गिर गई है, इतना शिद्दत से शॉक वेव आई है। जैसे कोई कोई बिल्डिंग गिरती है ना और आवाज़ आती है, उसकी आवाज़ इस तरीके से आई है, क्योंकि हमला हुआ है, बिल्डिंग गिरी है, हमला बहुत ही शिद्दत से हुआ है। और बाहर गया हूँ तो एक पूरा आसमान एक साइड से लाल और उस तरह का मंजर पेश कर रहा था। समझ नहीं आ रही थी उस टाइम पर हो क्या रहा अच्छा है। अब्दुल्ला, बिल्कुल, इस टाइम इस चीज़ को भूल जाएँ कि आप किस जमात से हैं या आपका किससे ताल्लुक है। इस टाइम हमें एक होने की ज़रूरत है। और पाकिस्तान आर्मी ने तो भरपूर जवाब दिया है। पाकिस्तान के सॉरी इंडिया के 2 तैयारे गिरा दिए उन्होंने। और पाकिस्तान आर्मी के हम भरपूर साथ हैं, और पाकिस्तान आर्मी ही इस टाइम हमारा एक वाहिद इदारा है जो हमें इस सिचुएशन से निकाल सकता है, और इसके अंदर हमें पूरी कौम को करने की कोशिश की है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बिल्कुल सिविलियन का ही, बिल्कुल शहर का इलाका है भावलपुर का। ये भावलपुर से कहीं दूर नहीं हुआ, दूर दराज का इलाका नहीं है। ये भावलपुर शहर की बात हो रही है, जहाँ करोड़ों सिविलियंस रह रहे हैं। वहां पर ये हमला किया गया है बगैर किसी वार्निंग के, बगैर किसी उसके के, और सीधा ये औरतों और बच्चों पर हमला है। ये कोई औरतें और हमला नहीं जख्मी है। हैं, बच्चे जख्मी हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। और बिल्कुल बच्चे, एक विक्टोरिया बच्चे की हॉस्पिटल हलाकत हुई। भावलपुर में इस टाइम औरतें, बच्चे जख्मी हैं। बिल्कुल, इसके अंदर कोई शक अच्छा, नहीं है। मुझे बताएं, जब एम्बुलेंस इकट्ठी हुई है, जब चीजें इकट्ठी हुई लोग हैं, इकट्ठे हुए उसमें हैं, उस पे लास्ट हमला उसके बाद हुआ है, ये जहां तक अच्छा, मेरा एक अंदाजा मैं है, और मैंने जो आपको देखी खबर वीडियोस देता भी। चलूं कि जो जूली पोस्ट है, उस सेक्टर में 50 जो भारतीय फौजी हैं पोस्टें छोड़कर भाग गए हैं। पाक फौज ने ऐसा बुरा हमला किया है। बिल्कुल। इतनी ये डरपोक इनकी फौज है, पर इनको शर्म नहीं आ और ये रही। इतने अच्छा अब्दुल्ला, डरपोक हैं, इतलात है इन्होंने कि अपने अपनी हदूद के अंदर से हमला किया है, इंडिया के अंदर से हमला किया है। इनकी इतनी जुर्रत नहीं हुई कि ये यहाँ आ सके। अच्छा, एक इतलात है, क्योंकि आप साइबर को देखते हैं, इंडिया ने कुछ साइबर अटैक भी लॉन्च किया है। और बिल्कुल, बिल्कुल। इस्लामिया यूनिवर्सिटी की भी कोई चीजें हैं, कोई 150 स्टूडेंट्स का इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर का कोई डाटा है जो हैक हुआ है? ऐसी कोई साइबर अटैक किया है पाकिस्तान। मुसद्दिका इत्तला नहीं है, लेकिन ये मुसद्दिका इत्तला है कि पाकिस्तान पे साइबर अटैक किया है। तो इसके अंदर जो आम लोग हैं वो इस चीज़ का ख्याल करें कि किसी भी लिंक के ऊपर या किसी भी ऐसी गैर ट्रस्टेड जो चीज़ होती है, वो इस तरह की चीज़ होती है जिसे आपको नहीं पता, उसके ऊपर क्लिक ना करें। इस टाइम इस चीज़ के ऊपर लाज़मी अमल करें। अब्दुल्ला, आप सिचुएशन को अब बहावलपुर में, क्योंकि आप बैठे हैं, आपने लाइव ये अटैक अपनी आंखों से देखा भी है, और आपका पूरा घर जो है जॉल्ट भी किया, और आप कह रहे थे बिल्कुल। आसमान जो है वो बिल्कुल लाल हो गया था जब ये अटैक हुआ है। तो कितना, मैं सिर्फ वो ग्रेविटी जानना चाह रहा आप हूँ कि डू यू कोई फील बंदा वो ग्रेविटी सेफ? जान नहीं सकता जिसने फील ना किया हो। इस टाइम जो जिस इलाके में जिसने ये सिचुएशन फील किया है ना, उसको पता है। क्योंकि मुझे पता है, जब मैंने ये चीज़ फील किया है, मैंने इवन आपको भी उस टाइम कॉल की, शायद हमारी बात नहीं हो सकी ये बताने के लिए कि पता नहीं क्या हो गया है। तो मुझे समझ नहीं लग रही थी मैं करूँ क्या, किसको कॉल करूँ, क्या करूँ, समझ नहीं आ रही थी उस टाइम पे। इस टाइप की सिचुएशन हो रही थी, समझ नहीं लग रहा था हो क्या रहा है। और मुसलसल धमाकों की आवाज़ें, और बिल्कुल जो एक प्रॉपर वॉर होती है ना, उसको फेस किया है इधर के लोगों ने खास तौर पे। 1971 के बाद फ्रंट ऑन फ्रंट वॉर पहली दफा 2025 में, इतने बिल्कुल। साल बाद अब इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने हुए हैं। और मैं फिर सबसे कहता चलूंगा, ये कोई क्रिकेट मैच नहीं है, ये बिल्कुल, रियल टाइम वॉर खुशी है। की चीज़ नहीं है। लोग इसके ऊपर मीम्स बना रहे हैं, कोई खुशी की चीज़ नहीं है। ये इस बहुत टाइम आपको मेरी शक्ल देख के अंदाज़ा लग रहा होगा कि हमारे औसान कुछ लम्हात के लिए तो बिल्कुल खता हो गए थे कि क्या हो रहा है, किस सिचुएशन में है, और किस तरह से शदीद तरह के हमें जो जॉल्ट वेव्स फ़ील हुई हैं, वो उसका अंदाज़ा आप लगा नहीं सकते। बस ज़लज़ले को जैसे आप एम्प्लीफाई कर दें, उस तरह से पूरा घर हिला है हमारा, हालाँकि ये 4 किलोमीटर दूर है। और जो करीब के लोग होंगे या जो उस जगह पर होंगे, उनका क्या हाल बना होगा, आप खुद अंदाज़ा लगा लें। लेकिन अब्दुल्ला, ये तो भी एक मिसाइल हमला था, और बिल्कुल, मिसाइल बिल्कुल। हमला कर दिया। लेकिन मोदी आरएसएस आइडियोलॉजी को इस बात का इल्म ही नहीं कि अगर ये एस्केलेशन, क्योंकि देखें, न्यूक्लियर पावर से कभी भी उसकी आजादी तो नहीं छीनी जा सकती। बिल्कुल, बिल्कुल। आखिरी हल है न्यूक्लियर वेपन, और अगर उसमें ऐसा तो कोई कोई न्यूक्लियर नहीं बचेगा। एस्केलेशन होती है। कोई नहीं जी। बचेगा उसमें, तो कोई भी नहीं बचेगा। और मुझे मुझे लगता है कि हमें अमन की तरफ जाना चाहिए, और बजाय इसके कि न्यूक्लियर वॉर की तरफ धकेला जाए हमें, और हमें इसका कोई सॉल्यूशन निकालना चाहिए। और इंडिया को इसके अंदर सीखने की और समझने की शदीद ज़रूरत है, क्योंकि उसने एक जाहिलाना हरकत की है। अच्छा, कोटली में शदीद झड़पें जारी हैं।
इंडियन आर्मी के साथ फ्रंट ऑन फ्रंट कॉम्बैट किया जा रहा है। इस टाइम पाकिस्तान आर्मी के वो जवान जो बॉर्डर्स पर हमें देख रहे हैं या बॉर्डर्स पर लड़ रहे हैं या उनकी माएं या उनकी फैमिलीज हमें देख रही हैं, पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। और पाकिस्तान के साथ इस टाइम हर जवान खड़ा है पाक फौज के साथ, यानी बिल्कुल हमारा बस नहीं चल रहा जब हम सेफ ही नहीं है अपने घरों में। बिल्कुल तो हमारे लिए सबसे पहले हमारा हरा झंडा है, बिल्कुल उसके बाद सारी चीजें बाद में है। और बिल्कुल पाकिस्तानी नेशन, क्योंकि हमारे यहाँ एक ऐसा तबका पाया जाता है जो कि नॉन सीरियस है, जो बिल्कुल मीम्स बनाने वाला है, जिनको समझ नहीं आती कि ये मिसाइल अगर उनको जला देंगे, राख कर देंगे बीवी बच्चों समेत, हाँ तो इसकी ग्रेविटी कितनी खतरनाक है, वो अभी भी मीम्स बनाते हैं। तो उनको सोचना चाहिए कि इस टाइम व्हाट शुड बी देयर, मतलब रिएक्शन क्या होना चाहिए इस टाइम। तो आपको बॉर्डर्स पे भी जाना पड़े हमें तो हम तैयार हैं। अब ये देखिए ना पाकिस्तान के कितना अंदर तक वो आ गए, बहावलपुर बॉर्डर से 180 किलोमीटर दूर है और यहाँ इन्होंने हमला किया और इस तरीके से बिल्कुल सिविलियन आबादी को उन्होंने इस चीज को नहीं खातिर में लाया कि यार सिविलियन होगा, इधर औरतें होंगी, बच्चे होंगे, उन्होंने इस चीज का बिल्कुल ख्याल नहीं किया और उन्होंने अंधाधुंध तो नहीं कह सकते, टारगेट करके इन्होंने सिविलियंस को टारगेट किया है और उसके अंदर कई बेगुनाह जानें शहीद हुई हैं। अच्छा, अभी इतलात आ रही है क्योंकि हम बहुत सारे न्यूज चैनल्स और न्यूज ग्रुप्स के साथ हैं कि राफेल तैयारे को भी गिराया, गैर मुसद्दिका हैं, लेकिन पंजाब भर में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। अभी मुझे मुझे जो इतला आई है कि 2 राफेल तैयारे और एक और तैयारा है उनका पाकिस्तान वो भी आर्मी गिरा है। जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान एयरफोर्स जिंदाबाद। तीन तैयारे जो हैं गिर चुके हैं, दो राफेल है उनमें जी और जी 3 तैयारे इनके एक गिरा दिए गए हैं। SU-30 है जी, ये तीसरा कौन सा गिरा है? SU-30 SU-30। बिल्कुल और ये वो टेक्नोलॉजी है जिसपे इनकी अकड़ ही नहीं मानती। बिल्कुल और इसमें सीरियसली मुझे नहीं समझ आती वेस्ट अपना क्या किरदार अदा कर रहा है। इसका मतलब ये है कि वो वेपन्स बेच रहा है मोदी की आइडियोलॉजी को, इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की टूटती हुई इकोनॉमी को और बर्बाद करने के लिए मोदी जैसा जानवर अजाब इस सब कॉन्टिनेंट पे नाजिल किया गया है, जो गुजरात फसादात को अब न्यूक्लियर फसादात में कन्वर्ट करने चला है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और जितनी मुस्लिम कुश पॉलिसी है मोदी की, उसको शर्म नहीं आती ये क्या। और जो कुछ कश्मीर में हो रहा है उसके लिखने वाले ये खुद हैं, ये बिल्कुल वहां उनके राइट्स सप्रेस करते हैं उनको, और वो फिर जाहिर है उन राइट्स के लिए वहां रेजिस्टेंट विंग्स हैं जो अपनी फ्रीडम के लिए या रेजिस्टेंस देते हैं इनको, और ये बराह रास्त इल्जाम पाकिस्तान पे लगाते हैं। और ये तो वट्टा सुट के लड़ाई लेने वाली बात है और इनको शर्म नहीं आती इस मोदी की आइडियोलॉजी को कि किस तरह ये पाकिस्तान को आके हिट कर रहा है। बहरहाल 3 त्यारे भारत के पाकिस्तान ने गिरा मारे। पाकिस्तान एयरफोर्स आपको सलूट है, बिल्कुल पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाइंदाबाद पाकिस्तान पाइंदाबाद। भारत समझ रहा है कि इसने बांग्लादेश या नेपाल पर हमला किया, मोदी बिल्कुल समझ रहा है एक न्यूक्लियर पावर के शहरों के अंदर घुस के तुमने मिसाइल मार दी है। यू बिल्कुल आर नट्स, यू आर इडियट्स। मतलब इनके मुझे नहीं समझ आती इनके कौन लोग हैं जो इनको ये सब समझाते हैं या बताते हैं कि इतनी बड़ी इनकी फॉरेन पॉलिसी मेकर्स हैं, उनके क्या दिमाग पैदल है, उनको बिल्कुल अकल नहीं है, वो क्या करते फिर रहे हैं। मैं यही देख रहा हूँ कि उनके पॉलिसी मेकर्स के अंदर कोई अकल नहीं है और यहाँ पर इंटरनेशनल बॉडीज का भी बहुत बड़ा किरदार है कि उन्हें बीच में आना चाहिए और उन्हें इस तरह की एस्केलेशन की तरफ जाने से रोकना चाहिए जिसमें करोड़ों जाने जा सकती हैं। देखें ये तो बर्बादी है। बिल्कुल 1/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एट स्टेक नाउ। बिल्कुल हम न्यूक्लियर ट्रिगर पॉइंट पर बैठे हैं और उसका आगाज मोदी ने किया है। दुनिया तारीख याद रखेगी कि न्यूक्लियर वॉर को ट्रिगर करने वाला एक ही शख्स था। ये वीडियोस तारीख में लिखी जाएंगी, वो कोई और नहीं था, वो गुजरात फसादात का मौजिद था, मोदी था। इतनी इतनी जाहिलाना अप्रोच लेकर इनको शर्म नहीं आती व्हाट दे हैव डन विद पाक, और हाउ डेयर दे हैव डन। मुझे समझ नहीं बिल्कुल आती जुर्रत कैसे हुई, इनकी जुर्रत कैसे हुई है। अर्नाब गोस्वामी जैसा गोबर खाने वाला, गांव मुत पीने वाला खोता, वो इनके मीडिया पर है और इनकी जुर्रत कैसे हुई है दे हैव डन दिस टू पाकिस्तान। और इनकी बेहयाई का वो देखें कि इस टाइम इंडियन मीडिया चैनल्स कुछ लगाकर ओके, देखे हैं कि वो क्रिकेट कैसे मैच बोल बना रहे के हैं। बैठे। वो तो इस तरह से जश्न मना रहे हैं कि जैसे उन्होंने पता नहीं क्या पाकिस्तान फतह कर लिया है, लेकिन और वो बिल्कुल गलत चाहिए रिपोर्टिंग कर रहे हैं दहशतगर्दों। बिल्कुल बिल्कुल तो ये चीज इंटरनेशनल जो इदारे हैं उन्हें देखना चाहिए और उन्हें बीच में इंटरवीन करना चाहिए और इंडिया और पाकिस्तान की जंग को मजीद एस्केलेट होने से रोकना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात की। और इंडियन मीडिया में से जो हमें देख रहे हैं, तुम लोग जाहिल हो, बिल्कुल जाहिल हो। यू हैव नो सेंस दैट दिस इज नॉट अ कमेंट्री गोइंग ऑन क्रिकेट मैच, दिस इज अ न्यूक्लियर ये वॉर ट्रिगर जो पॉइंट। आग आप लोग लगा रहे हैं ना इंडिया वाले, ये आपके घर तक पहुंचेगी, तो यही बिल्कुल। चीज आपको समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं शुरू से। और इनकी ये जो देखें, ये जो पूरे खित्ते में, पूरे सब कॉन्टिनेंट में शुरू से अब तक जो जंगी जुनून सवार है, वो सिर्फ इंडिया के सर पे सवार है। यही वेपनाइजेशन करता है, इन्हीं को वेपन्स चाहिए, यही बलूचिस्तान में भी इंटरफेरेंस करता है, यही पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे पंगे करता है। जो ये कर सकता है ये इंडिया करता है। वो अब तो वक्त शहादत है आया। हम तो पैदा इसी मान पर हुए, हम मुसलमान हैं, हमारा तो जीना मरना ही है कि हमें शहीद कर दिया जाए। हम तो बिल्कुल सबसे अच्छी मौत इसको मानते हैं। बिल्कुल तो हमारे लिए तो सबसे पहले पाकिस्तान सबसे है तो पहले हम है, पाकिस्तान है तो हम है। पाकिस्तान पर आन मान शान, हमारा सब कुछ पाकिस्तान से जुड़ा है। बिल्कुल पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। अब ये जो नीचे जे हिंद कमेंट कर रहे हैं, हमें हिंद के जे होने से कोई मसला नहीं है। ट्राई टू बिल्कुल नहीं है। अंडरस्टैंड कि तुम्हारा मोदी जो है वो एक न्यूक्लियर ट्रिगर पॉइंट को ट्रिगर करके है और अब इसमें जो है तबाही होगी। और अब टी इज फंटास्टिक 2 करने आए थे, 3 त्यारे गिरवा लिए। बिल्कुल लख दी लानत है तुम लोगों पे। टी बिल्कुल इज फंटास्टिक 2 हो गया तुम्हारा, 3 त्यारे गिरवा लिए। बेशर्मी का मकाम है इंडिया का हर मकाम पर कि इन्होंने न्यूक्लियर ट्रिगर पॉइंट को छेड़ा है। और मुझे समझ नहीं आती कि शहरी आबादी के अंदर आके इन्होंने हमले किए हैं। और मैं जो शख्स मेरे कैमरे पर इस टाइम मौजूद है, उसके घर के बिल्कुल पास 4 मिसाइल दागे गए हैं। जो अब्दुल्ला आसिम जो मेरे साथ इस टाइम कैमरे पर मौजूद हैं, इनके घर के बिल्कुल पास 4 मिसाइल दागे गए हैं। और अच्छा, टारगेट क्या था अब्दुल्ला?
टारगेट का अभी भावलपुर तक कोई मुसद्दिक का खबर नहीं आई, मस्जिद लेकिन पे। एक मस्जिद के बारे में बताया जा रहा है। इन्होंने एक मस्जिद को टारगेट किया है बाकायदा तौर पर, और उसको एक दहशतगर्द का ठिकाना बनाकर और मस्जिद को तबाह कर दिया गया है, जहां यानी तक अभी तक टिपिकल इत्तला ये है। समझ रहे हैं कि इन्होंने कोई अमेरिका टाइप, जैसे अमेरिका अफगानिस्तान में था, इन्होंने टिपिकल कोई वो कार्रवाई की है बिल्कुल। और इन्होंने कोई वो ठिकाना तबाह किया है जो बहावलपुर, ये टिपिकल जो फ्रीडम फाइट है कश्मीर में शहर के उसको। अंदर एक मस्जिद है, उसको तबाह कर दिया, और उसको इन्होंने नाम दे दिया कि इन्होंने एक दहशतगर्दों की अड्डे को तबाह कर दिया, जो एक मस्जिद है। शर्म नहीं आती वैसे इनको, बेशरम लोग हैं। और इस टाइम जो मजाक कर रहे हैं, जो मीम्स के चक्कर में है ना, उन पे डबल लानत है, उन पे मोदी की तरह लानत है, जो इस टाइम पाकिस्तान के लिए सीरियस नहीं हो रहे ना, और जो इस टाइम मजाक या मनफियत के मूड में है, खुदा के लिए उनके लिए डूब मरने का मकाम है इस टाइम। 20 सीरियस फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं है तो हम भी नहीं है। ये याद रखिए, जो मेरे साथ स्क्रीन पर है, ये मिसाइल इसके घर पे भी गिर सकता था, या आपके घर पे भी गिर सकता था। किसी के घर पे गिर सकता है, जल के कोयला हो जाओगे बीवी बच्चों समेत। ये कर रहा है तुम्हारा मोदी, और तुम मीम्स के मूड में हो। तुम्हारा वो अरनाब गोस्वामी कुत्ता वहां बैठा जो भौंक रहा है, उसके आफ्टर शॉक्स और आफ्टर इफेक्ट्स जानते हो कि पाकिस्तान और पाकिस्तानियत के लिए क्या हो सकते हैं। शेम ऑन यू मोदी। मैं अभी मुल्तान कैंट में हूँ, इधर सबसे बड़ा जो है वो आर्मी के डिपोज है, एंड आर्मी सो एक्टिव। जिस तरह पाक फौज एक्टिव है और जिस तरह पाक फौज के जवान काम कर रहे हैं, पाक फौज ने आज जवाब दिया है, उससे साबित हो गया कि पाक फौज कितनी एक्टिव है, और कि कुछ घंटों में उनके 3 जहाज गिरा दिए। we have the best army in the world. We have the best ISI in the world. Best air force. One of the best air force in the world. How they could do it even? लेकिन इंडिया ने हदें क्रॉस कर दी हैं। इंडिया ने तमाम हदें क्रॉस कर दी हैं। और ये देखिए अभी इंडियंस कुछ कमेंट कर रहे हैं, आई एम प्राउड ऑफ इंडिया, जय हिंद। मोनिश, लानत तुम्हारे मुंह पे, लानत तुम्हारे मुंह पे कि मुस्लिम कंट्री के अंदर उनकी सॉवरेनिटी और उनकी जो है आजादी को चैलेंज किया गया है। लानत है तुम्हारे मुंह पे कि तुम्हें यह समझ नहीं आ रही कि मोदी गुजरात फसादात का मोदी न्यूक्लियर ट्रिगर पॉइंट पर बैठा एक न्यूक्लियर जंग को दावत दे रहा है, और जिस दिन न्यूक्लियर वेपन तुम्हारे वहां फाड़ा गया तो तुम्हें लग पता जाएगा जब तुम्हारी फटे। दिस इज हाइट ऑफ देयर। अच्छा, पता नहीं इन्होंने अपनी आवाम को भी इतना जाहिर रखा हुआ है अब्दुल्ला, या उनको तालीम से दूर रखा हुआ है। गुर्बत तो वहां है ही, उनको जय भीम जय भारत और ये सब कुछ पता नहीं क्या पढ़ाते रहते हैं इंडिया में। वो बिल्कुल ब्रेन वॉश हुए हैं, और उन्हें इस चीज की नोयत का अंदाजा ही नहीं है कि जब आग उनके घर तक पहुंचेगी तो उन्हें क्या सामना करना पड़ेगा, और तब मोदी कहां होगा और ये कहां होंगे। दे आर सिटिंग ऑन न्यूक्लियर ट्रिगर पॉइंट और जो कुछ कर रहे हैं। लेकिन अब्दुल्ला, हमारे लिए सब कुछ पाकिस्तान है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। थैंक यू वेरी मच।